हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आई होप आज का दिन कुछ खास देखने को नहीं मिला। कहीं ना कहीं हम 17,600 से लेकर के 17,500 रुपए के दायरे में ट्रेड करते रह गए, जिसमें आज के दिन 17,500 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग आती हुई दिखी। आने वाले हफ्ते के लिए एक अच्छा बेस बनता हुआ दिखा। और आखिरी वक्त में यानी कि हमने जिस तरह से क्लोजिंग पिछले दिन दी थी 30 तारीख को, उसी वैसी क्लोजिंग हमें देखने को मिली 17,600 रुपए 17,600 रुपए के ऊपर। और एक तरह से एक पॉजिटिव इंडिकेशन हमें देखने को मिला आज के दिन निफ्टी में। हालांकि अब एसजीएक्स निफ्टी जिस तरह से 17,780 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, उस बेसिस पे कल के दिन एक गैप अप एक्सपेक्टेड है गाइस। हालांकि मैंने ये बात कही भी थी कि नैस्डैक और डाउ जोन्स में एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है, एक रिकवरी देखने मिल सकती है। उसका रिएक्शन मुझे कहने के एसजीएक्स निफ्टी में देखने को मिल सकता है, और वो रिएक्शन बहुत ही वाइल्ड रहा। कहने की मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना अपसाइड मिलने वाला है, बट 17,780 के आसपास निफ्टी खुलने वाला है। सो उस कहीं ना कहीं गैप अप है, तो उसी हिसाब से जो दायरा बन के आ रहा है कल के लिए वो 17,800 से लेकर के 17,600 का रहेगा, जिसमें 17,600 एक बड़ा बेस जोन रहने वाला है, एक सपोर्ट जोन रहने वाला है। वहीं पे 17,800 का लेवल आपके लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है। तो मेरा भी यही मानना है कि निफ्टी की जो क्लोजिंग हो सकती है वो 17,800 से लेकर के 17,600 रुपए में हो सकती है, जिसमें 17,700 का लेवल आपके लिए मिड लेवल रहेगा। इसमें जो गैप अप लगने वाला है वो गैप जो हमने एग्जैक्टली 22 अगस्त का देखा था, वो गैप सेटल होता हुआ दिख सकता है इस गैप अप से। ऑलराइट, बाकी मेरा ये मानना है फर्स्ट टाइम उसको चेस करने की कोशिश मत करना। अगर कोई कॉल ऑप्शन लेके गया है, तेजी करके गया है, तो मैं यही कहूंगा 17,800 रुपए के आसपास, 17,780 रुपए के आसपास प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। फर्स्ट टाइम में रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं होगा। बाकी कहीं ना कहीं अगर मैं यही कहूंगा इतने बड़े गैप के बाद गैप फिलिंग ही देखने को मिल सकती है। सो ये गैप फिलिंग अगर प्ले करनी है तो मुझे लगता है 17,720 रुपए का लेवल तोड़ना पड़ेगा। तो अगर निफ्टी अगर फर्स्ट जो लेवल है, जो सपोर्ट है, जो मिड लेवल है एग्जैक्टली 17,700, अगर ये टूट जाए तो जो आज कल के दिन जो गैप अप होने वाला है वो गैप फिल होता हुआ दिख सकता है मुझे। ऑलराइट, और ये गिरावट मुझे दोबारा 17,600 पे लेके आएगी, बट मैं यही कहूंगा 17,600 पे अगर निफ्टी आए तो खरीदारी दोबारा करके चले। ऑलराइट, तेजी करके चले 17,700 17,800 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। बट मैं यही कहूंगा जो गैप अप होगा उसको चेज मत करिए, प्रॉफिट बुक करिए। वहां पे 17,800 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, तो दोबारा प्रॉफिट बुकिंग यानी कि 17,800 के लेवल्स पे आ सकती है, एक तरह से गैप फिलिंग के सेंस को में लेकर के। बाकी 17,720 गया तो जो रिमेनिंग गैप है वो भी फिल होता हुआ कल के दिन दिख सकता है। कहने का मतलब ये कि बाजार की उठा पटक कहने के 17,800 से लेकर के 17,600 के बीच में ही रहेगी। बाकी मेरा ये मानना अगर 17,620 का लेवल इनकेस टूट जाता है तो 17,500 का लेवल एक सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है गाइस। इसका टूटना बहुत जरूरी है। अगर बाजार में कोई बेरिशनेस आनी है तो बेरिशनेस आनी है तो 17,500 के नीचे ही आनी है गाइस। बाकी मैं यही कहूंगा अगर 17,800 के लेवल भी अगर चले गए तो मेरा यही मानना है निफ्टी फिर दोबारा 18,000 के लेवल्स को हिट करने के लिए तैयार हो जाएगा। ऑलराइट, और इस आने वाले हफ्ते में कहेंगे 17,800 का लेवल टूट गया तो 17,900 और 18,000 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो अब कहीं ना कहीं 17,800 के बाद जो कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है वो अब 18,000 के लेवल्स पे ही देखने को मिल रही है, और एक अच्छा बेस 17,500 के लेवल्स पे और कहीं ना कहीं 600 के लेवल्स पे बनता हुआ दिख रहा है गाइस। ऑलराइट, तो ये बात हो गई निफ्टी की गाइस, निफ्टी के दायरे की। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं जो दायरा कल के दिन बन के आएगा वो बहुत ही ज्यादा नैरो होगा। कहीं कि जो दायरा बन के आ सकता है वो 39,500 से लेकर के 39,200 का रह सकता है। मेरा ये मानना है जैसे कि मैंने बोला कि कल के दिन एक गैप अप एक्सपेक्टेड है, तो गैप अप लग सकता है। और अगर वो गैप अप अगर 39,500 के लेवल्स को हिट कर रहा है और तो चेज मत करिए। पहला रेजिस्टेंस आपको यहीं पे फेस करना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा पुट राइटिंग कॉल राइटिंग 39,000 के बाद अब कहने की 39,500 के लेवल्स पे ही देखने को मिलती है। और अगर एक बार निफ्टी अगर 39,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है कल के दिन, तो मेरा ये मानना है बाजार में रिवर्सल आ गया और ये तेजी कहीं कि दोबारा 40,000 की तरफ जाती हुई मुझे दिख सकती है, 40,000 के लेवल्स को अप्रोच करती हुई दिख सकती है। बाकी 39,500 गया तो टेक्निकल लेवल जो आ रहा है वो 39,760 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली हमारे 18 अगस्त का हाई था, वो लेवल अप्रोच होता हुआ दिख सकता है। बाकी मेरा यही मानना है कल के दिन अगर गैप अप लग गया तो बाजार के रेंज बाउंड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उस बेसिस में कहने की जो एक्सपायरी के जो दायरा रहेगा वो 39,500 से लेकर के 39,000 का ही रहेगा, जिसमें अगर मैं बेस जोन की पहले बात करूं, करके सपोर्ट जोन की बात करूं, तो फर्स्ट सपोर्ट रहने वाला है 39,200 के लेवल्स पे, और सेकंड जो बेस लेवल रहने वाला है वो रहेगा 39,000 का लेवल। ऑलराइट, बाकी इस ट्रेंड लाइन का कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है, जिसका रेफरेंस एक्जैक्टली मैंने कहीं ना कहीं 30 अगस्त के लोस का लिया और कहीं ना कहीं 24 अगस्त के लोस का लिया हुआ है। तो अगर ये बेस जोन टूट जाता है और ट्रेंड लाइन अगर टूट जाती है तो बिकवाली करके चलें कहां तक 38,600 के लेवल्स तक, और 38,600 एग्जैक्टली हमारे आज के लोस थे। अगर वो टूट जाते हैं तो गिरावट दोबारा मुझे अपने 20 डेमा की तरफ लेके जाते हुए दिख सकती है। कहने मतलब ये है 38,000 का लेवल वो देखने को मिल सकता है। तो अगर कमजोरी करनी है, बिकवाली करके चलनी है, तो कहीं ना कहीं इसके सेकंड बेस जोन 39,040 के लेवल्स को तोड़ना पड़ेगा। ऑलराइट, अगर ये टूट जाए तभी मंदी करिए, अदरवाइज 39,000 के ऊपर बाय एंड डिप की सलाह रहेगी।
फर्स्ट टाइम में गैप अप होने वाला है, तो उसके बाद कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है गैप फिलिंग के सेंस में। तो गैप फिलिंग के सेंस में प्ले करिए आराम से 39,200 और फिर दोबारा 39,200 39,100 के आसपास से दोबारा खरीदारी करके चलिए। राइट, अदरवाइज इसी ट्रेंड लाइन से कहने की सपोर्ट मिलेगा और दोबारा तेजी की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। तो एक्सपायरी का जो दर रहेगा वो 39,000 से लेकर 39,500 से लेकर के 39,000 का रह सकता है गाइस। कहीं ना कहीं 500 पॉइंट की शिफ्टिंग मुझे टू द अपसाइड देखने को मिल रही है, विच इज अ बुलिश इंडिकेशन गाइस। सो ये बात हो गई बैंक निफ्टी के दायरे की। हायर लेवल्स अगर 39,500 चला गया तो और तेजी मिलेगी। मैं तो यही कहूंगा एटलीस्ट अगर 39,000 के ऊपर भी अगर कल के दिन क्लोजिंग मिल जाती है, 39,200 के ऊपर भी क्लोजिंग मिल जाती है, तो एक बुलिशनेस का इंडिकेशन है गाइस। दोबारा बैंक निफ्टी अपने दोबारा शेप में आता हुआ दिखेगा, दोबारा अपने हाईस को हिट करता हुआ दिखेगा। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन में भी ये चीज साफ साफ आप देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं अब 17,500 17,600 पे अच्छी खासी पुट बिल्डिंग हुई है, जिसमें 17,500 का पुट 90,50,000 को आई, तो 17,600 का पुट कहीं ना कहीं 67 लाख का ओआई देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें कॉल साइड की, तो डेफिनेटली 17,600 के लेवल्स पे 85 का ओआई है। बट हाँ, अगर कल के दिन एक गैप अप लग जाता है, एक बड़ा गैप अप देखने को मिल जाता है, तो ये जितने भी कॉल लेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं अनवाइंड करते हुए दिखेंगे और शिफ्ट हो जाएंगे 17,800 के लेवल्स पे। तो अभी जो दायरा बन के आ रहा था 17,500 से 600 रुपए का, वो दायरा अब शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है टुवर्ड्स 17,600 टू 17,800। तो ये 200 पॉइंट्स का दायरा कल के दिन रह सकता है और इसी दायरे में एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। बाकी 17,800 के बाद सबसे ज्यादा जो कॉल रेटिंग होल्ड कर रहा है वो अब 18,000 का लेवल होल्ड कर रहा है, जहां पे 1,17,00,000 का आई है। तो कहेंगे फ्रेश कॉल राइटिंग अब हायर लेवल्स पे दोबारा आती हुई दिख रही है, लौटती हुई दिख रही है। तो यस यू कैन से कि कल के दिन थोड़ी और तेजी, एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में 38,500 के लेवल्स पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है, जहां पे 27 लाख का आई है। और आज के दिन जिस तरह से 39,000 के ऊपर हमने क्लोजिंग दी है, आज के दिन फ्रेश पुट राइटिंग कहीं कि 39,000 की पुट्स पे भी देखने को मिली है, जहां पे 20,30,000 का आई है। बाकी 39,000 के लेवल्स पे कॉलेटर भी है, बट मैंने जैसे ही कहा गैप अप हुआ तो ये सारे के सारे अनवाइंड कर देंगे और एक अच्छी ग्रिप करेंगे पुट राइटर्स के थ्रू पकड़ी जाएगी 39,000 पुट ऑप्शन को। ऑलराइट, तो 39,000 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट बन जाएगा। वहीं पे कॉलेटर्स की बात करें तो आज के दिन फ्रेश कॉल राइटिंग भी आती हुई दिखी है, जहां पे 39,500 की कॉल साइड पे, जहां पे 25,22,000 का आई है, जो कि एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा। बाकी ये गया तो उसके बाद 40,000 के लेवल्स पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग आती दिख रही है। लगभग 29 लाख कवाई देखने को मुझे मिल रहा है कहीं ना कहीं 40,000 के लेवल्स पे भी। तो कहने की जो दायरा कल के दिन रह सकता है वो 39,000 से लेकर के 39,500 रुपए का रह सकता है, 39,000 से लेकर के 39,500 का रह सकता है। और निफ्टी का जैसे मैंने बताया 17,600 से 17,800 का रह सकता है। इस रेंज में कल के दिन एक एक्सपायरी, टिपिकल एक्सपायरी देखने को मिल सकती है गैप अप के बाद गाइस। लेट्स गो टू एफआईएस एंड डीआईएस का डेटा। तो अगर एफआईएस एंड डीआईएस की बात करूं तो आज के दिन कहीं ना कहीं पिछले दिन के मुकाबले बिकवाली देखने को मिली। लगभग ये 300 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, जिसमें एफआईएस ने जो कंट्रीब्यूट किया वो खरीदारी की तरफ ही किया। इन्होंने सिर्फ 23 करोड़ की खरीदारी की है, 23 करोड़ की खरीदारी की, जिसमें डीआईएस ने लगभग आज के दिन 320 करोड़ की बिकवाली कर डाली। तो कहीं ना कहीं आज के दिन डीआईएस नहीं बेचा है, एफआईएस तब भी बाजार को संभालने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। तो यहाँ पे मनी कंट्रोल ग्लोबल इंडिसेस खोल रखा है, जिसमें यूएस मार्केट ने आज के दिन 1% की तेजी दिखा दी। एक शॉर्ट कवरिंग है गाइस, लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद एक शॉर्ट कवरिंग तो बनती है, और वही शॉर्ट कवरिंग कहीं ना कहीं एशियन बाजारों को, यूरोपियन मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रही है। राइट, आज के दिन यूरोपियन मार्केट में भी थोड़ी रिलीफ देखने को मिली और आज यूरोपियन मार्केट फ्लैट क्लोज होता हुआ दिखा। बाकी एसजीएक्स निफ्टी भी कहने के 17,700 के लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। बट हाँ, अगर निफ्टी की क्लोजिंग, अगर निफ्टी की ओपनिंग अगर 17,700 रुपए के ऊपर हो रही है तो यस डेफिनेटली इसको चेज किया जा सकता है। कहां तक? 17,800 तक। बट हाँ, अगर निफ्टी 17,780 के आसपास खुल रहा है तो चेज मत करिए, आप वहीं से मंदी करिए, वहां से प्रॉफिट बुकिंग करिए, पुट ऑप्शन लीजिए और प्ले करिए इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग। बाकी गिरावट तब बढ़ जाएगी जब 17,720 रुपए का मिड लेवल टूट जाएगा और हम 17,600 की तरफ जाते हुए दिखेंगे। बट मैं ये कहूंगा 17,600 कल के लिए एक सबसे बड़ा बेस रहेगा। तो अगर 17,600 देखने को मिले तो खरीदारी दोबारा करके चले और एक तेजी करिए 17,800 रुपए तक के टारगेट के लिए। तो कल के दिन एक गैप अप एक्सपेक्टेड है और जिस तरह से रिलीफ देखने को मिली नैस्डैक और डाउ जोन्स में, वो कहीं ना कहीं साफ साफ रिफ्लेक्ट हो रही है एसजीएक्स निफ्टी में भी। राइट, तो एसजीएक्स निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिला, लगभग 100 पॉइंट्स का गैप अप देखने को मिला। उसके बाद कहीं ना कहीं निफ्टी अपसाइड की तरफ ही जाता, एसजीएक्स निफ्टी अपसाइड की तरफ ही जा रहा है और अब कहने के 17,800 लेवल्स को स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी, ये हमारे प्रीवियस स्विंग हाइज है कहीं ना कहीं 19 अगस्त के, तो उन्हीं लेवल्स की तरफ आता हुआ दिख रहा है। मैं ये मानना 17,800 एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो कहीं ना कहीं एसजीएक्स निफ्टी कहने के 17,700 से लेकर के 17,800 रुपए 800 की तरफ की रेंज में घूमता हुआ दिख सकता है। कल कितने गैप अप एक्सपेक्टेड
दिख रहा है। लेट्स गो टू डाउ जोन्स, सॉरी नैस्डैक। तो नैस्डैक में कहीं ना कहीं 17,250 17,300 का लेवल, सॉरी 12,350 12,300 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट लेवल था गाइस। तो वहीं से कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, एक बेस बनाता हुआ दिख रहा है। और इसने क्या किया एग्जैक्टली इसने अपने पिछले जो गैप थे कहीं ना कहीं 10 अगस्त के और एग्जैक्टली कहीं ना कहीं 3 अगस्त के, उनको पूरी तरह सेटल डाउन कर दिया है। और जहां नैस्डैक एग्जैक्टली अपने 22 अगस्त के ओपनिंग के ऊपर निकलेगा, मतलब 12,600 रुपए के ऊपर निकलेगा, एक अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल सकती है। इसका सीधा रिफ्लेक्शन एसजेएक्स 50 में और इसका सीधा रिफ्लेक्शन यूरोपियन मार्केट और डेफिनेटली हमारे मार्केट में भी देखने को मिलेगा। वहीं बात करूं डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स में भी एक डबल बॉटम देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं 38,800 के लेवल्स पे। ये इसने पूरे गैप को लगभग सेटल कर दिया है, जो कि एग्जैक्टली 10 अगस्त का था। अब कहने के थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले, बट मेरा ये मानना है इसके लिए 33,000 का लेवल इमीडिएट रेजिस्टेंस रहने वाला है गाइस। बाकी मैं यही कहूंगा, अगर ये दोबारा अपने 20 डेमा और 200 डेमा को अप्रोच कर लेता है, होल्ड कर लेता है, मतलब 33,200 के ऊपर निकल जाता है, तो एक अच्छी तेजी यानी कि वापस डाउ जोन्स में वापस लौटती हुई दिख सकती है। हालांकि अभी के लिए 33,050 एंड 3,200 का लेवल इसके रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये निकलेगा तभी एक बेहतर शॉर्ट कवरिंग डाउ जोन्स में देखने को मिलेगा और इसका रिफ्लेक्शन तेजी की तरफ हमें देखने को मिलेगा। नैस्डैक में वही चीज है गाइस, नैस्डैक में 12,500 का लेवल और 12,550 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ऑलराइट, अगर ये इसके ऊपर निकल गया तो फिर तो आपको तेजी ही देखने को मिलने वाली है। एग्जैक्टली वहां पे क्या है, एग्जैक्टली वहां पे हमारा 20 डेमा प्लेस है गाइस। ओके, 12,550 के लेवल पे वो निकला, तो कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि निफ्टी दोबारा तेजी की तरफ आ सकता है, एक रिवर्सल मुझे देखने को मिल सकता है। तो क्लोजिंग वर्ड में बस इतना ही कहना चाहूंगा, कल के दिन एक फ्लैट टू गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, ऑलराइट, एक तेजी देखने को मिल सकती है। फ्लैट ओपनिंग तो अब छोड़ ही दो, यानी कि जिस तरह से नैस्डैक और डाउ जोन्स में रिलीफ देखने को मिली है, उसका सीधा रिफ्लेक्शन एसजीएक्स निफ्टी में, और यस डेफिनेटली एसजीएक्स निफ्टी का रिफ्लेक्शन हमें देखने को जरूर मिलेगा। तो कल के दिन एक गैप अप एक्सपेक्टेड है गाइस। और इसी के साथ थैंक यू मच फॉर वाचिंग, मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और टेलीग्राम चैनल लिंक जाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है गाइस। कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए, जरूर लिखिए अपने सजेशन की। यस डेफिनेटली लाइव स्ट्रीम आपको कैसी लगती है, एनालिसिस वीडियो मेरी कैसी लगी उसको जरूर बताइए। बाकी लाइक से सब्सक्राइब दबाना मत भूलिए। इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। I think the girls with their nails done now.